कोई भी धंधा करते हैं हम, किसान लोग मान लो या कोई भी XYZ कोई भी धंधा मान लो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती रहेगी, नहीं आएगी तो इंसान कमा के खाएगा ही नहीं। जो चिड़िया देखने को नहीं मिलती शहर में, यहाँ पे हाँ, वो चिड़िया घोंसला बना के बैठी ये हुई है। हमारा इसको लगाने के बाद में इतनी चिड़िया हो गई, कम से कम ये जानवर तो पेट भर रहे, इनको भी तो कुछ खाने को मिल रहा है हमारे साथ साथ। शहर की नौकरी से तो अच्छा है, शहर की नौकरी छोड़ेगा तो वो बंदा घर से बाहर रहेगा। घर में कितनी दिक्कतें आती हैं, आदमी के बिना घर बहुत मुश्किल चलता है। नमस्कार दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ सीकर राजस्थान में। आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवाऊंगा जो वुमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर ये अपने घर पे बकरी पालन कर रही हैं, अपने घर के काम के साथ साथ यहाँ पे ये अपने बकरी फार्म भी चला रही हैं। इनका कहना ये है कि ये शहर की नौकरी से ज़्यादा अपने घर पे रह के इस बकरी पालन बिजनेस से, इस गोट फार्मिंग बिजनेस से अर्न कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको संतरा ढाका मैम से। शुरू करते हैं शानदार वीडियो और जानेंगे उनके 14 साल के बकरी पालन के एक्सपीरियंस के बारे में। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले जी छोटा सा अपना परिचय दे दो। जी नमस्ते, आप इतनी दूर आए हमारे लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है संतरा ढाका, मैं श्यामपुरा की रहने वाली हूँ और दातारामगढ़ हमारी तहसील है, जिला हमारा सीकर है। मैडम मैं देख रहा हूँ आपका घर है सामने और घर के ठीक सामने आपने अपना शेड बनाया हुआ है, बकरी पालन कर रहे हो। यहाँ आपके पास अन्य पशु भी हैं। मैडम कितने साल से बकरी पालन कर रहे हैं? 14 साल हो गए मेरे को। 14 साल हो गए? 14 साल हो गए। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, शेड देखते हैं। तो ये है मैम के शेड की एंट्री। और मैम कितने एरिया बना हुआ शेड है ये 50 फुट लंबा है। अच्छा और 30 फुट चौड़ा है। अच्छा। मैं देख रहा हूँ ये हाल ही में ही बना लग रहा है मेरे को। अभी कितना टाइम हो गया बने हुए? इसको बनाए हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ जानेंगे। कितना खर्चा आया था मैडम इसे बनाने में, इस शेड को? ये तो हमने मतलब धीरे धीरे बनाया हमने। अच्छा। मतलब एक साथ तो ऐसे बनाया नहीं, पहले थोड़ा सा बनाए थे, कभी 20 टेन लगाए, कभी 10 टेन लगाए, ऐसे लगा के फिर इसको पूरा किया हमने। अच्छा। जैसे जैसे जानवर बढ़े ना वैसे वैसे हमने ये सेट तैयार करे। ऊपर टीन की चादर लगा रखी है। हाँ। ठीक है ना, जिंक वाली जो होती है। हाँ। उसके नीचे आपने घास फूस लगा रखी है, फिर एक जाली लगा रखी है। हाँ। ये क्यों कराया आपने? ये इसलिए लगा रखा है कि ये जब गर्मी पड़ती है ना तो बहुत ही, इधर राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी के कारण से जानवरों में ताव बहुत दबाता है। मतलब गर्मी बहुत होती है तो पंखा भी काम में नहीं करता, इसलिए हमने ये नीचे सरकंडे बोलते हैं इसको इधर राजस्थान में हमारे। और ये जाली इसलिए लगाई ताकि ये नीचे ना गिरे। जाली लगा के फिर ये सरकंडे लगा के फिर टेंट लगा दिए हमने। मतलब परमानेंट है? परमानेंट है, ये कहीं नहीं जाएगा। 10 साल तक तो 15 साल तक तो कहीं नहीं जाएगा। और जो चिड़िया देखने को नहीं मिलती शहर में, यहाँ पे वो चिड़िया घोंसला बना के बैठी ये हमारा इसको लगाने के बाद में इतनी चिड़िया हो गई, कम से कम ये जानवर तो पेट भर रहे, इनको भी तो कुछ खाने को मिल रहा है हमारे साथ साथ। तो ये जो जानवर का गिरता है वो मुर्गियां हैं, वो चिड़िया सब खा लेती है। ये नस्ल कौन सी है बकरी की आपके पास? हमारे पास गुजरी नस्ल है। गुजरी नस्ल। ये अपने राजस्थान की नस्ल है? हाँ, अपने राजस्थान की, जो हमारा एरिया है सीकर जयपुर का बेल्ट है, उसी की ये नस्ल है जी। अभी कितनी बकरियां हैं फार्म पे? फार्म पे पूरे अभी बकरियां तो 20 के लगभग है। अच्छा। और पूरे टोटल जानवर अगर कुल मिला करे तो 50 जानवर है। 50 हैं? 50 जानवर है। मतलब 20 बकरियां हैं। तो 30 मतलब छोटे बड़े बाकी हैं। हाँ, और अभी हाँ लगभग छोटे बच्चे सेल कर दिए और 30-32 के लगभग, और बड़े बकरे जानवर 23 के लगभग वो सेल कर दिए। छोटे बच्चे क्या रेट सेल कर रहे हैं आपने? अभी 6-7 हज़ार रुपए के लगभग, एक डेढ़ महीने एक बच्चा? हाँ 6,000 का, फिर भी सही रेट है। अगर इस रेट वो तो बच्चा तो ऐसा नहीं कि 12,000 रुपए की भी बच्चे बेचे हमने। जो डेढ़ महीने का बच्चा था वो 12,000 रुपए में सेल किया, 8,000 रुपए में सेल किया। नो, जो जैसा जानवर होता है वैसा ही पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि वो 20,000 रुपए में 30,000 रुपए, ऐसा नहीं। मार्केट आपकी बनी हुई है इसका मतलब? हाँ। बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी यहाँ लोकल के ले जाते हैं हमारे इधर। अभी आप जो 7,000 बताओ मिनिमम रेट बताया आपने? हाँ, मिनिमम रेट है। कम से कम 7,000 5,000 रुपए से तो एक महीने का 5,000 रुपए ले जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, जितना बड़ा बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा होगा तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको छोटे बच्चे और दिखाऊंगी। सेल हुए हैं। अच्छा। सेल हो गई है। अच्छा। लेके नहीं गए, अभी ले जाएंगे। 2-3 बच्चियां हैं, वो ले जाएंगे अभी। जी। तो जैसे आपने जब शुरू किया था ये 14 साल पहले, हाँ, तो कितने जानवरों से शुरू किया था उस समय? मैं तो एक बकरी से किया था। अच्छा, घरेलू जैसे पूरी माता एक ही बकरी लाई थी, वो भी ब्लैक कलर की थी। और इतनी छोटी सी वो बकरी थी और दूध के लिए लाई थी। 14 साल पहले मेरे बच्चे से बड़ी बच्ची थी, उसके लिए लाई थी मैं। फिर उसके मैंने 4 बच्चे लिए थे, वो मैं 25,000 रुपये में सेल किए थे। 25,000 रुपये में सेल किए थे, 2 ब्यात के। मतलब 15 महीने में उसने 2 बार बच्चे दे दिए। वो एक साल ही मानो आप, 15 महीने में उसने 2 बार बच्चे दे दिए। और दोनों बार के बच्चे मैंने 25,000 रुपये के सेल किए थे।
अच्छा। उस टाइम के बाद में मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि हम गाय भैंस तो पालते ही पालते हैं, 1-2 जानवर 5 जानवर रखते हैं। उसके बाद में मेरे को लगा कि इससे अच्छा तो ये बकरी का बच्चा है, गाय बिकती नहीं है टाइम पे, कभी भैंस इतना दूध देती नहीं है, तो इससे अच्छा तो बकरी का करे तो कम से कम कभी भी इसको सेल कर सकते हैं हम, रात को दिन को कभी भी इसको सेल कर सकते हैं बकरी को। तो आपका जो ये बिजनेस मॉडल है, यहाँ आप रीडिंग पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब हाँ। मतलब बच्चे पैदा करके उनको बेच रहे बेच रहे हैं। बकरी के, हाँ। है ना। साथ में मिल्किंग का भी काम है अपना। हाँ, दूध का काम है। दूध क्या रेट जाता है आपके गांव में? इनका 50-60 रुपए जाता है। जा रहा है 50-60 मतलब यहाँ फैट का सिस्टम नहीं है, फैट के का हिसाब से। सिस्टम नहीं है इधर। अच्छा, ज़्यादा अच्छा। नहीं बिकता इनका दूध, क्या ज़्यादातर हम इन बच्चों को ही पिलाते हैं। अच्छा। दूध ज़्यादा सेल नहीं करते बकरियों का। जैसे किसी को चाहिए बकरी का दूध, प्लेट डाउन हो जाए और हो जाए, कोई बीमारी में चाहिए ना, तो उसी को हम देते हैं। बाकी जानवर ये बच्चे पीते, भले वो 3 महीने का हो, 5 महीने तक बच्चे पीते। खिलाने पिलाने में क्या चल रहा है इनका? खिलाने पिलाने में हरी पत्ती डालते हैं इनको। थोड़ा देखो, यहाँ हरी पत्ती डाली भी हुई है मैडम ने। ये हरी पत्ती होती है, यहाँ भरपूर है, इसे खेजड़ी कहते हैं। खेजड़ी के पेड़ पे उगती हरी पत्ती और भरपूर गंवार का चारा। अच्छा, अच्छा। और मूंगफली का चारा। ये देखो इधर गंवार का चारा, ये गवार का चारा है। ये खा गए अभी अच्छा। नहीं है इसमें। ये है गवार का चारा। ये गंवार का चारा है। ये गवार का और ये हरी पत्ती। मतलब भरपूर मात्रा में ये चीज़ें राजस्थान में ही अवेलेबल हैं। और मैं तो मानता हूँ जो पेड़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हरी पत्ती के ही हैं। हाँ, ये जो पेड़ दिख रहे हैं चारों तरफ, ये हरी पत्ती के ही है। इसका प्रोसेसिंग करना पड़ता है। आप खरीदते हो इसे, यहीं से हो जाता है? नहीं, इधर से थोड़ा बहुत काट लेते, बाकी खरीदते हैं। क्या रेट पड़ता है मैडम ये? अभी तो पड़ा है वो 27-28 रुपये। 27-28 रुपये इस बार 27 रुपये पड़ा है किलो का रेट होता है। किलो का। और जो आपका ग्वार का भूसा है, ये कम पड़ता है, वो 600 रुपये क्विंटल, 500 रुपये क्विंटल आ जाता है। 500 रुपये क्विंटल में 5 रुपये का पड़ा है। हाँ, 5 रुपये 6 रुपये पड़ जाता है गंवार का। और हरे में कुछ देते हैं? हरे में बाजरा देते हैं इनको। बाजरा आपके अभी खेत में गर्मी लगा आएगी हुआ तो हाँ, खेत में लगा रखा है, तो गर्मी में बाजरा दे देते हैं इसको। रजका और बाजरा, ये 2 चीज़ बातें इधर। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अपने बीच में मुर्गे भी डाले हुए हैं यहाँ पे, इनकी साफ सफाई कर रखे होंगे मुर्गे तो। मुर्गियाँ इसलिए डालते हैं कि इधर जो दाना वगैरह मक्का वगैरह डालते हैं इनको, कुछ भी बना के बिलोना वगैरह कुछ भी डालते हैं इनको, तो जो नीचे गिरता है वो ये मुर्गियाँ खा लेते हैं। ज़्यादा नहीं डाल रखी, अंडे ले लेते हैं इनसे, देसी मुर्गी है जी। तो अंडे ले लेते हैं और इनका हो जाता है इधर। आपकी दिनचर्या रहती है, मतलब आप जैसे गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं, हाँ। और आप अपना घर भी संभाल रहे हैं, साथ साथ अपना बकरी फार्म भी संभाल रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या दिनचर्या रहती है, अगर मैं दोनों चीज़ों को मिलाऊं आपकी? अभी घर तो पास में ही तो है, सामने तो सुबह उठ के सीधा इधर जानवरों के पास आते हैं। है। सब पहले काम इनका करते हैं, अपना बाद में करते हैं सब। अच्छा। हाँ, और किसान का काम तो होता यही है कि जानवरों को सबसे पहले देखता है, जानवरों का पूरा काम खत्म करके फिर वो अपना काम करता है। जी। तो पहले आते हैं, इन जानवरों का काम कर लेते हैं, 10 बजे तक ये फ्री हो जाते हैं, एक बार 8 बजे तक हो जाते हैं, फिर घर का काम कर लेते हैं, फिर वापस 10 बजे आके इनका पानी वगैरह का काम हो जाता है। तो जैसे 14 साल का आपको अनुभव है, 14 साल तो मैडम बहुत होता है, बच्चा 12वीं करके सेकंड ईयर में चला जाता है कॉलेज के, ठीक है ना। हाँ। 14 साल में क्या उतार चढ़ाव देखे, मतलब कोई बीमारी देखी, कैसा बिजनेस लगा आपको? अगर मान लो कोई माता बहन आपके जैसे कोई करना चाहती है, इस रुचि है उसकी, इंटरेस्ट भी होना बहुत जरूरी होगी, ठीक है ना। पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। करना चाहता है तो उसे क्या बोलेंगे? देखो, बिजनेस में तो ऐसा है कि कोई भी धंधा करते हैं हम, किसान लोग मान लो या कोई भी XYZ कोई भी धंधा मान लो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती रहेगी। दिक्कत के ना नहीं आएगी तो इंसान कमा के खाएगा ही नहीं। कोई सा भी धंधा मान लो, उसमें रुकावटें तो आती है। आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें भी तो रुकावट तो आती है कहीं ना कहीं। तो ये धंधा भी ऐसा ही है, इसमें कोई ये बात नहीं कि इसमें कोई बीमारी नहीं आती है, आ जाती है। कभी दस्त हो जाते हैं, कभी इनका PPR हो जाता है, बुखार आ जाता है, ऐसी समस्या तो आती रहती है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इनको टीका वगैरह लगा लेते हैं। एक साल में 3-4 टीके लगते हैं। PPR भी झेला आपने फार्म पे? हाँ, एक बार झेला था हमने। कैसे, तो थोड़ा वाक्य बताइए PPR के PPR आ गया था हमारे इधर और 26 जानवर हमारे उसमें ख़त्म हो गए थे और बहुत कोशिश करी थी। उसके बाद में हमने बचा लिया था 21 जानवरों को उस टाइम पे। तो आया कैसे, मतलब ये कहीं से आपने जानवर खरीदे थे? हाँ, हमने खरीद के लाए थे। एक बार अजमेर से जानवर खरीद के लाए थे, उसमें वो PPR आ गया था और हमें पता नहीं चला, और वो तो तीसरे दिन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में जो घर के जानवर थे उनको भी वो साथ में ले चले। ऐसा मैं बहुत सुन रहा हूँ कि अजमेर की तरफ से जानवर जो लिए जाते हैं उसमें PPR का बड़ा समस्या रहती आता है, है, ऐसा लेकिन वो क्यों सब है? जगह नहीं होता, उसमें चक्कर होता है। जैसे मैंने जानवर लाए थे वो किसी फार्म से लिए थे, उनमें 2 बकरे सिर्फ फार्म से लिए थे, बाकी और किसानों से लेते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। फार्म से लेते तो उसमें 19-20 आ जाती है। सब फार्म वाले एक जैसे होते नहीं है,
और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि वो कोई टीका लगाता है और कोई नहीं लगाता है। किसान भी कई बार झूठ बोल देता है, तो उसी की वजह से हो गया था। एक बार आया था वो पीपीआर हमने झेला था, बहुत कठिन समय था वो, मतलब इतने एक साल के जानवर चले गए थे, बहुत कठिन समय था उस टाइम पे। आपका चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहे हैं, वो दर्द जुड़ा है हाँ। आपकी बात में। नहीं वो क्योंकि बहुत अपने पशु कोई पैसे था की भी बात नहीं ना अलग उस है। टाइम पे, सिर्फ मैं अकेली थी, भैया भी नहीं थे इधर, वो भी बाहर चले गए थे, मैं अकेली झेली थी उसको। और हमारे इधर क्या करते हैं, ऐसे जानवर मर जाता तो फेंकता नहीं है, उसको खड्डा खोद के अंदर डालते हैं हम। तो बहुत मुश्किल होती है इधर सब जानवरों को अंदर डालना, 26 जानवर का खड्डा खोदना, 3 4 अकेले थे फुट। आप? अकेले थे, नहीं, तो ये बहुत तो मुश्किल है। था उस समय का। उसके बाद में हमने बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। और जानवर आपके सामने है, जो भी जानवर है जी। वो ये आपके सामने ये है। एक परफेक्ट मॉडल है कि कैसे हमारी माताएं बहनें घर पे रह के, उनके पास टाइम होता है, घर के काम के साथ साथ किस तरीके से बकरी पालन हम घर पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम पैसे की बात करें, ठीक है, पैसे के हिसाब से अगर मैं सालाना की बात करूं, तो क्या क्या रिटर्न आता है मैडम? क्योंकि आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रही है और आप उन्हें बेच भी पा रहे हो, जैसे आपने बताया ये भी बुक है अभी आपके हाँ पास, है हाँ ना? हाँ। कितने आपको बच जाते हैं साल में पैसे, कितने कमा लेते हैं आप? देखो साल का हम ऐसे तो एवरेज निकालते नहीं है, कभी 2 जानवर बेच दिए, कभी 10 जानवर बेच दिए, कभी 5 बेच दिए। ईद का माल बेचते हैं हम, कम से कम 4-5 लाख रुपए का हमारे पास ईद का माल हो जाता साल है। का? हाँ साल का। ठीक है। और बाकी 6-7 लाख रुपए का बिकता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि आज 20 लाख का बेच दिया, 10 लाख का बेच दिया। इतनी भी कमाई नहीं है कि करोड़ों रुपए की जाती है, इतना फार्म ही बड़ा नहीं है। बड़ा फार्म करेंगे तो जाएंगे, लेकिन जो इतने जानवर है इसमें 6 और 7 लाख रुपए की समथिंग हो जाता है। बच जाता है? हाँ बच जाता है, हमारा गुजारा आराम से इनसे चलता है। अभी आप देख रहे हो राजस्थान में पहले कहाँ इतने फार्म थे, 5-2 बकरी किसान पालता था। आज किसान हर घर के अंदर कम से कम 20 या 30 बकरी मिलेगी। क्यों पाल रहा हो, उसके पास कुछ बचता है तभी पालता है ना, ऐसे थोड़ी पालता है। तो इनमें जो अपन काम करेंगे दिल से करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि लाया और बेच दिया हमें तो कुछ मिला नहीं। हम 14 साल से कर रहे हैं, तो हमारी भी एक वो तसल्ली है, इस तसल्ली करेंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो जानवर शौक से पाल रहे हैं, हमारा अच्छा चल रहा है। 14 साल पहले हमने शुरू किया था उसको, तब भैया बाहर रहते थे तो उनके पास इतना काम धंधा नहीं था। और उसके बाद में वो मैंने बकरियां 20-25 बकरियां कर ली थी। उसके बाद में वो घर आ गए और उन्हें इसी काम में वो साथ देने लगे, और दोनों मिलके काम करते हैं अभी। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना और कहीं बाहर वो शहर जाते की हैं। नौकरी शहर छोड़ की दी नौकरी से तो अच्छा है, शहर की नौकरी छोड़ेगा तो वो बंदा घर से बाहर रहेगा। घर में कितनी दिक्कतें आती हैं, आदमी के बिना घर बहुत मुश्किल चलता है। एक औरत इतना नहीं चला सकती, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी। तो उसके बाद में वो इधर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मेरे साथ ही वो फार्म का काम कर रहे हैं। आज दोनों अभी साथ तो में कर साथ रहे में हैं। कर रहे हैं, अभी बाहर का काम छोड़ दिए इन्होंने। जी। और अभी तो इतना लगाव हो गया, बहुत मतलब जानवर से बहुत लगाव हो गया। मैं दिखता है। बाद में आती हूँ, वो पहले आते हैं इधर। जी 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 जी। वो पहले आते हैं इधर, कोई दिक्कत होती है तो भाग के पहले देखते हैं कि जानवर को दिक्कत हो रही है। जी दोस्तों, मेरे भाइयों, संतरा ढाका जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना फार्म दिखाया, और हमें जो ज़मीनी सच्चाई है बकरी पालन की उससे रूबरू कराया। वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जाता उदाहरण है संतरा मैम। अगर कोई माता और मेरी बहन को देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपका रुचि है, इन्होंने भी एक बकरी से शुरुआत की थी 14 साल पहले, आप भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। एक बकरी को तो हम जैसे अपने घर में गाय पशु पालते हैं उस तरीके से पालिए, और अगर आपको आगे प्रॉफिट इससे आता है जैसे इन्होंने बढ़ाया, आप भी बढ़ा सकते हैं। इसी को कह के मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम।